आज हम लोग टॉपिक डिस्कशन करेंगे। सभी बच्चे अपने आवाज को म्यूट कर लें और कैमरा को ऑन रखेंगे। तो हम लोग का जो टॉपिक था बच्चे, वो क्या था? प्रीवियस क्लास में जो कॉस्ट के बारे में बताए थे, उसमें से किसी बच्चे को कुछ पूछना है कि समझ में आ गया? ओके, स्क्रीन शेयर हम कर रहे हैं, ठीक है? देखो, देखिए बच्चे, दिखाई दे रहा है सभी बच्चे को? हाँ सर। ओके, तो बच्चे आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो फिनेंशियल इवैल्यूएशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट जब हम प्रिपेयर करते हैं या करने वाले होते हैं सॉरी, कोई भी प्रोजेक्ट हम जिस पर काम करने वाले होते हैं, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी फिनेंशियल डेटा है उसको पहले ही हम लोग इवैल्यूएट कर लेते हैं कि क्या इस प्रोजेक्ट को करना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट को नहीं करना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे ऐसे फाइनेंस का टेक्निक है जिसको हम लोग यूज करके देखते हैं कि अगर ये पॉजिटिव है तो बच्चे हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, और अगर निगेटिव या जीरो है तो इसको हम क्या करेंगे? रिजेक्ट कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे। जिसमें सबसे पहला जो मेथड यूज किया गया है वो है रेट ऑफ रिटर्न मेथड। सभी बच्चे मेरे साथ इस टॉपिक को लिखेंगे, नोट करेंगे। रेट ऑफ रिटर्न मेथड। सर, आप प्रीवियस क्लास में फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी लिखवा रहे थे। फिनेंशियल स्ट्रेटेजी, वो बच्चे हो गया है, उसको बता दिया। स्ट्रेटेजी मींस प्लानिंग। आज का टॉपिक हम लोग का ये है, इसके मेथड को हम लोग समझेंगे। तो रेट ऑफ रिटर्न, ये आप लोग बच्चे, आई थिंक हमको जहां तक लग रहा है आप लोग पहले भी पढ़े होंगे ये। क्या नैन्सी? नैन्सी, आप आवाज सुन पा रही है नैन्सी? यस सर। नैन्सी, आप इससे पहले आप जानती हो व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिटर्न मेथड? सर, ये मेथड है जिसे हम लोग इवैल्यूएट करते हैं फिनेंशियल प्रॉब्लम्स को। फिनेंशियल प्रॉब्लम्स को। चलो एक बार हम अपने तरफ से इसको एक्सप्लेन करते हैं बच्चे, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, फिर इसको नोट भी करवा देंगे आप लोगों को कुछ पॉइंट। देखो, होता क्या है, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, रेट ऑफ रिटर्न। बच्चे, अगर हम, मेरे पास में 1 लाख रुपया है और उस पैसे को हम उस सेक्टर में या उसमें इन्वेस्ट करेंगे जहां से मुझे मैक्सिमम रिटर्न मिले, यस या नो? अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारे हैं। हम शेयर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम किसी कंपनी का क्रेडिटर भी बन सकते हैं, डिबेंचर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यस या नो? हम लैंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम बिल्डिंग को भी परचेज कर सकते हैं। तो जो भी मेरा है अमाउंट है, मेरे पास जो भी सोर्सेज है, उन सोर्सेजों को उस जगह पर इन्वेस्ट करना जहां पर मुझे मैक्सिमम रिटर्न मिले। इस मैक्सिमम रिटर्न मिले तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसको हम लोग परसेंटेज में फाइंड आउट करते हैं कि मुझे जहां से मैक्सिमम परसेंटेज मिलेगा रिटर्न, हम उसमें क्या करेंगे? पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। तो रेट ऑफ रिटर्न मेथड ये बताता है कि जो भी आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, उस इनिशियल इन्वेस्टमेंट को, उस इनिशियल इन्वेस्टमेंट से हम कंपेयर करते हैं क्या? जो एंडिंग का इन्वेस्टमेंट है, इसको माइनस कर देते हैं और इनटू करते हैं किससे? 100 से। क्योंकि परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए बच्चे क्या करेंगे?
मल्टीप्लाई करेंगे ना। अगर कोई भी डेटा को हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है बच्चे, तो उसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो बिगिनिंग का यानी इनिशियल स्टेज का जो इन्वेस्टमेंट है उससे डिवाइड कर देते हैं। यानी डिफरेंस अमाउंट, जैसे मान लो 1 लाख हम इन्वेस्ट किए और आया मेरा कितना 1,10,000, तो डिफरेंस कितना है 10,000, तो 10,000 गुने 100 मल्टीप्लाई इंटू 100 और डिवाइडेड कितना 1 लाख जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था। तो कितना परसेंट आ गया 10% आया। ठीक है, तो अगर मेरा, इसको बच्चे एक बार नोट्स में भी हम लोग लिख लेंगे, लिखिए तो सभी बच्चे, रेट ऑफ रिटर्न मेथड। रेट ऑफ रिटर्न मेथड। पीयूष बैच 2 रोल नंबर 52। यस सर। बच्चे कुछ पूछना है आपको? सर इसमें नहीं सर, पूछना है सर, आपका असाइनमेंट का सर लास्ट डेट आज है। जी 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 सर अगर कल सर कोई बच्चे इस टॉपिक पर हम लोग आफ्टर क्लास डिस्कशन करेंगे। सर कल भेज देंगे, आज नहीं लिखे हैं सर। बच्चे कल हम इसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है? सर हमको सबमिट करना इसीलिए बोल रहे थे अभी। कल डिस्कशन नहीं, मतलब आफ्टर क्लास हम डिस्कसन कर लेंगे इस पर। सर अभी अभी फिलहाल लीव कर। ओके, तो बच्चे यहाँ पर क्या हम लोग समझ रहे थे, रेट ऑफ रिटर्न मेथड। थोड़ा 2-4 लाइन इसको नोट्स में लिखिए बच्चे, क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और रेट ऑफ रिटर्न, is the gain or loss a rate of return is the gain or loss of an investment. A rate of return is the gain or loss of an investment gain or loss of an investment over a certain period, over a certain period of time. Over a certain period of time. हर्ष कुमार। यस सर। बच्चे एक बार रिपीट करो इसको, आप नोट किए हो? यस सर। बच्चे बताओ क्या नोट किए हैं? सर, रेट ऑफ रिटर्न इज द गेन और लॉस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। क्या समझे इसमें बच्चे, कि एक निश्चित समय के अंतर्गत जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हो, तो उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर, अब ऐसा तो नहीं है कि आज पैसा लगाएंगे आज ही गेन हो जाएगा, उसके लिए कुछ ना कुछ तो टाइम देना पड़ेगा ना। आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर क्वार्टर, आफ्टर 6 मंथ, या आफ्टर क्या ईयर। ठीक है, तो वही चीज करा है कि रेट ऑफ रिटर्न इज द गेन और लॉस। देखो पैसा जब लगाते हैं बच्चे, तो पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे हम, तो उसमें मुझे फायदा भी हो सकता है, उसमें मुझे नुकसान भी हो सकता है, उसमें मुझे प्रॉफिट भी हो सकता है, उसमें मुझे लॉस भी हो सकता है। लेकिन ये कब होगा, तो कुछ पीरियड के बाद, है ना। तो वही चीज लिखवाए यहाँ पर कि रेट ऑफ रिटर्न इज द गेन और लॉस of an investment over a certain period of time. In other words, the rate of return बच्चे कैमरा ऑन कीजिए सभी कोई। In other words, the rate of return is the gain or loss
is the gain or loss compared to the cost of an initial investment, cost of an initial investment. Sir, compare के बाद Come to the cost of an initial investment. Typically expressed in the form of a percentage. इसको बेसिकली हम लोग जनरली हम लोग परसेंटेज में प्रकट करते हैं, एक्सप्रेस्ड करते हैं। समझ में आया बच्चे? ये एक बार पढ़िए सभी बच्चे इसको। सही बच्चे इसको पढ़ेंगे एक बार। सर आगे समझ में आया ये? Okay. When the rate of return is positive, sorry, when the rate of return is positive, it is considered a gain. When the rate of return is positive, it is considered as gain. And when the rate of return is negative, it is reflect a loss on the investment. अब एक क्वेश्चन आता है कि हाउ इज कैलकुलेटेड द रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न को आप कैसे कैलकुलेट करोगे? हाउ इट इज कैलकुलेटेड? तो इसका एक लिखिए, एक क्वेश्चन लिख लें बच्चे।
लिख लिए? तो रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू ending value of investment, ending value of investment. क्वेश्चन है हाउ it is rate of return is calculated, how rate of return is calculated. ऐसे सिंपल क्वेश्चन आप बना के लिख सकते हो कि रेट ऑफ रिटर्न को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू ending value of an investment, इसमें से माइनस कर देंगे beginning value of an investment into 100 सर माइनस क्या करेंगे? माइनस बिगनिंग का, स्टार्टिंग का इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा उसको और उसको इंटू करेंगे 100 से। 100 से इसलिए बच्चे कि परसेंटेज मुझे फाइंड आउट करना है, परसेंटेज में मुझे कैलकुलेट करना है, और डिवाइडेड इनिशियल इन्वेस्टमेंट या बिगनिंग वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। अब ये फॉर्मूला लिख लिए सही बच्चे? एक एग्जांपल हम अपने तरफ से बता रहे हैं, फिर उसके बाद आप लोग बुक का बनाइएगा, ठीक है? तो इसको एक एग्जांपल लिखिए बच्चे, और इसको बनाओगे आप लोग। डिविडेंड तो जानते हो आप लोग, एक ग्रुप में सेंड कर रहे हैं बच्चे, देखिएगा सभी बच्चे। देखिए तो शुभम कुमार, बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। शिवम कुमार, अंकिता सिंह, देवराज, ये ग्रुप में बच्चे भेजे हैं, अभी थोड़ा देखो तो। सही बच्चे उसको रीड कीजिए। देख लिए सर।
समझ में आया देवराज ये टॉपिक? अब आपके स्टडी मटेरियल पर हम चलेंगे। इसको एक बार जो हम भेजे बच्चे इसको पढ़िएगा, ठीक है? ये कोई भी बच्चे आरुषि, क्या सर? बच्ची आपके पास स्टडी मटेरियल है? नहीं तो अभी स्क्रीन शेयर किए थे तो उसको देखते ना आप। सर, देख रहे थे आप, बहुत रुक रुक के आ ही रहा था तो क्या करते। अच्छा एक मिनट बच्ची, फिर से हम भेज रहे हैं, ठीक है? ठीक है। इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा जिन बच्चे के पास में नहीं है। देखिए तो दिखाई दे रहा है बच्चे? हाँ हाँ रुकिए। यस सर। ठीक है, दिखाई दे रहा है सर। अब क्या करना है सर? पढ़ना है? हाँ इसको पढ़ना है। इसको एग्जाम्पल जो दिया हुआ है देखिए नीचे में देखेंगे आप, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल से नीचे में देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल। हाँ हाँ दिख गया। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। हाँ सिंपल आपको सब बता रहे हैं कि कैसे अर्निंग का मतलब, गेन का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका पैसा लगाए हो आप, उस पैसे से जितना एक्सेस आपके पास में रिटर्न आ जाए। जो डिफरेंसेस अभी आपको बताए हैं, जो फॉर्मूला बताए हैं बच्चे, देखो कॉन्सेप्ट सबका एक ही होगा। हो सकता है सब राइटर का क्या होगा, फॉर्मूला अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबका कॉन्सेप्ट क्या है, एक ही है। अब इसमें देखिए आर आर इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, ई। क्या लिखा हुआ बच्चे, ई डिवाइडेड। तो यहां जो ई का मतलब हुआ वो एक्सपेक्टेड अर्निंग और प्रॉफिट ओवर द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। मतलब जो भी आप पैसा इनिशियल स्टेज में लगाए हो और उससे जो भी आपका एंडिंग वैल्यू है, तो हम इसी को ई को अगर हम लोग यहां समझेंगे तो ई इक्वल टू हो सकता है, यहां पर ये कह सकते हैं कि एंडिंग वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट माइनस बिगिनिंग वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। ये रिप्रेजेंट करेगा ई को। यस या नो बताओ? यस सर। और दूसरी तरफ क्या है, सी। सी मतलब क्या हुआ यहां पर, इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब जो बिगिनिंग का है उससे डिवाइड करेंगे और 100 से क्या करेंगे बच्चे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो बोथ आर सेम ना? बताइए बच्चे। यस सर। अब इसको एक बार आप लोग बना करके दिखाओ मुझे। सर यहाँ पे जो एन दिया हुआ है, यूजफुल लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट इन इयर्स, इसका क्या है सर? ये अब स्टार लगा हुआ है वहां पर, देख लेना बच्चे। यूजफुल लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट इन, मतलब कितना साल तक वो प्रोजेक्ट चलेगा, ये दिया हुआ है। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिन बच्चे के पास में बच्चे स्टडी मटेरियल नहीं है वो बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और फिर हम नेक्स्ट पेज आप लोगों को भेज रहे हैं अभी। या हो सकता है आफ्टर क्लास हम आपको ग्रुप में ही भेज दें। ये एग्जाम्पल समझ में आया? सही बच्चे पढ़ लिए इसको? इसका सॉल्यूशन दिखाइए ना सर। हाँ दिखा रहे हैं बच्चे। सबसे पहले इसको ये समझना है कि वो प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे जिस प्रोजेक्ट पर मुझे क्या हो रहा है, मैक्सिमम गेन हो रहा है, और उस प्रोजेक्ट को हम रिजेक्ट करेंगे जिस प्रोजेक्ट पर मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या, जो क्या रिटर्न आपको आ रहा है परसेंटेज में, ज्यादा होगा एक्सेप्ट करेंगे, कम होगा, मान लो दो प्रोजेक्ट है यहाँ पर, देखो याद दिया हुआ प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। अब मुझे प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी दोनों में कंपेयर करना है कि किस प्रोजेक्ट में मुझे अर्न जो है सो मैक्सिमम परसेंटेज आ रहा है, उसको एक्सेप्ट करेंगे, और जिस प्रोजेक्ट में मुझे कम परसेंटेज आ रहा है उसको क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे।
इसको स्क्रीनशॉट ले लिए सभी बच्चे? अब एक टॉपिक आया नेक्स्ट पेज में है बच्चे 64। एक सर मिनट उसका सॉल्यूशन तो दिखा देते कम से कम। एक मिनट बच्चे, एक मिनट दिखा देते हैं। देखिए बच्चे, बोथ प्रोडक्ट आर एक्सपेक्टेड टू अर्न रुपीज कितना 14 लाख ओवर अ 5 पीरियड। यानी दोनों ही जो आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी, बच्चे उसको ऐड करके देखोगे तो कितना आ रहा है? 14 लाख। हाँ, तो वही 14 लाख यहां पर बोल रहा है। एंड इफ वी assume that the residual value of the capital investment in either case in is nil। अब देखो ये फॉर्मूला पर आर आर इक्वल टू क्या है? या 28%। आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है बच्चे? 1 लाख 10 लाख 10 लाख है। एक मिनट दिखने दो। 1 लाख है सर। 1 लाख ना है जी। सर 1 लाख है, ऊपर 10 लाख। देखो ये कितना परसेंट आएगा? ये प्रोजेक्ट ए का है और प्रोजेक्ट बी का क्या है? नीचे में दिया हुआ है। ओवर पीरियड से 5 साल में दोनों का सेम है। हाँ। वो तो दोनों प्रोजेक्ट ना 5 साल का ही दोनों प्रोजेक्ट है, लेकिन दोनों प्रोजेक्ट में कौन सा प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे? तो बच्चे एक्सेप्ट उस प्रोजेक्ट को करेंगे जिसमें मुझे मैक्सिमम रिटर्न आएगा। और इसको फॉर्मूला जो हम आपको बताए हैं उस पर पुट करके इसको हम लोग क्या करेंगे? प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी को देख लेंगे। आप बताइए ना सर, प्रोजेक्ट ए एक्सेप्ट करेंगे कि बी? तो यहाँ प्रोजेक्ट ए का कितना परसेंट आया है? दोनों का सेम ही ना आ रहा है सर। तो दोनों का सेम आएगा तो फिर तो सेम नहीं होना चाहिए। दोनों में से कोई दोनों अगर का same ही कम है। हो या तो दोनों में से आप किसी को भी आप कर सकते हो एक्सेप्ट। लेकिन यहाँ पे लिया सर स्टार्टिंग में जिसमें ज्यादा आ रहा है। एक मिनट। द आरआर मेथड थ्रू द सिंपल एंड वाइडली यूज। देखो दोनों का, इसका तो हो गया ये आपका प्रोजेक्ट ए का हो गया 28%, ठीक है। क्वेश्चन उसमें रोशन देखिए तो प्रोजेक्ट ए का इन्वेस्टमेंट मुझे बताइएगा तो फर्स्ट ईयर में कितना है? 1 लाख। सेकंड में कितना है? क्या सर? क्वेश्चन बताइए। प्रोजेक्ट ए का जो है इन्वेस्टमेंट का कैटेगरी क्या क्या है थोड़ा बताइए तो। 1 लाख है। 1 लाख के बाद कितना है? सर 2 प्रोडक्ट का ए और बी का। हाँ, तो ए का मुझे पहले बताइए ना, उसके बाद बी का बताइएगा। 3 लाख है 3 लाख का पहला साल में। सर, 3 लाख है ना फर्स्ट ईयर का? फर्स्ट ईयर का 3 लाख है। यस सर। बी का 4 लाख। नहीं नहीं, ए प्रोजेक्ट जो आपके पास में ए और बी दो है ना। यस सर। 3 लाख है। ए का पहला कितना है? 3 लाख। सर दोनों का 14 लाख है। है। फर्स्ट ईयर का 3 लाख है। ठीक है, 3 लाख। सेकंड का बोलिए। 4 लाख। सेकंड का 4 लाख। एक मिनट रुक जाओ, मुझे देखने दो क्वेश्चन। अरे वो प्रोडक्ट बी का है सर, प्रोडक्ट ए का ही पूछ रहे हैं सेकंड ईयर। प्रोडक्ट बी ए पूछा है, सेकंड बोल दी क्या हुआ?
स्क्रीनशॉट इसको ले लिया है, ये इस पेज का, जिन बच्चे के पास में नहीं है। देखो 3 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, 2 लाख है, 2 लाख है। हाँ हुआ सर। 1 मिनट, क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चे। ये इनिशियल स्टेज का बच्चे, उसके बाद देखेंगे हम लोग कि देखो ये 2 साल का कंपेयर किया है इसमें। हेलो, यस सर। सर सुन हाँ। रहे बोलिए। तो देखो इनिशियल ईयर में जो प्रोजेक्ट ए है उसमें कितना इसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है? 3 लाख, 3 लाख। इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहा है सर, वो तो एक्सपेक्टेड अर्निंग से सर आ रहा है कंपनी का। एक्सपेक्टेड अर्निंग है सर, तो आफ्टर अर्निंग इसमें 3 डेप्रिसिएशन लाख। बिफोर टैक्स वाला। हाँ, तो ये 3 लाख है ना इसका फर्स्ट ईयर का। हाँ ठीक है बोलिए। सेकंड ईयर सर का एक कितना बात है? बताइए, जो फॉर्मूला आप बताए हैं इसमें इसका हाँ। लेना देना ही नहीं है, एक्सपेक्टेड अर्निंग का क्या लेना देना है? आगे बोलिए। फर्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड अर्निंग का क्या करेंगे लेके? तो आप इसको परसेंटेज फाइंड आउट कीजिए ना। सर सुनिए ना सर, प्रोजेक्ट हाँ। तो 5 साल का है सर, तो 5 साल का ओवरऑल ना देखिएगा सर, एक्सपेक्टेड अर्निंग तो दोनों का सेम ही आ रहा है 28%। तो कोई तो भी ले लेंगे क्या सर? हाँ, दोनों में से कोई, लेकिन इसमें 2 पॉइंट आपको नीचे में बताया है। तो पढ़िए ना सर, उसको पूरा पढ़िए। इट डज नॉट, उसको पढ़िए ना। पढ़िए ना सर, वैल्यू गलत दिया 8 लाख और 10 लाख, 1 लाख जो भी दिया हुआ है, बस इतना दिया है कि सर ए प्रोडक्ट का जो पहले 2 साल का अर्निंग है वो कम है बी प्रोडक्ट है, लेकिन दोनों का 5 साल का 28% ही आ रहा है। देखिए सर लिखा लास्ट लाइन में, ये बोथ है मेरा ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर 8 लाख दिया हुआ है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 10 लाख। अरे वो गलत दिया है सर, मिसप्रिंट होगा वैल्यू, ऐसा कुछ है ही नहीं सर, मिलाइए अब डाटा सर। हमको लगता है 10 लाख की जगह जो वो किया है ना उसमें 6 लाख होना चाहिए। अगर 2 साल का यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आगे पढ़िए ना उसका फर्स्ट 2 ईयर। सर तो देखिए ना फर्स्ट ये 2 ईयर का, हाँ तो सुनो ना, फर्स्ट 2 ईयर का अर्निंग कितना है इसमें आपका? जो अगर हम ए में चलेंगे तो फर्स्ट 2 ईयर का 6 लाख है, लेकिन फर्स्ट 2 ईयर का प्रोजेक्ट बी में कितना है अर्निंग? 8 लाख है। जब दोनों का सेम आ जाएगा तो उसको ईयर वाइज में कैलकुलेट कर लेंगे। 5 साल तक वो नहीं देखेगा, इनिशियल स्टेज का देख लेगा, 1 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे कंपेयर करेगा वो। 5 साल का है ना सर, तो प्रोजेक्ट तो हमको 5 साल के लिए नहीं यूज करता है, 5 साल का हाँ, प्रोजेक्ट तो चलेगा 5 साल तक, 5 साल लेकिन में तो ये बेटर ना बोल रहा है ना, जो दोनों में कौन इसको एक्सेप्ट करेगा? तो मेरा जहां तक जो मेरा कॉन्सेप्ट है जो हम समझाएं अभी, तो उसमें क्या बताएं हम आप लोगों को
कि जो मैक्सिमम आएगा, तो मैक्सिमम का तो सवाल यहाँ पर है ही नहीं, बोथ आर सेम। तो एक बात बताइए सर, पवन सर, तो स्टार्टिंग का 2 साल ही क्यों लेंगे? 4 साल या 5 साल का जब प्रोजेक्ट है तो 5 साल ले लेंगे। हमको तो तो लॉन्ग 5 रन साल में में गेम खेलना है, तो शॉर्ट 5 रन में साल क्यों? में तो 20 दोनों का परसेंटेज सेम ही ना हो जाता है। इसीलिए तो बोल रहे हैं सर, हम चाहे ए ले ले या बी ले ले। हाँ, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, क्योंकि 5 साल तक अगर हम देखेंगे तो दोनों का परसेंटेज क्या हो रहा है, 20-80% आ रहा है। देखो दिक्कत कहाँ होता है, दिक्कत कहते हैं, क्लियर कहाँ पर होता है, जहां पर बच्चे कैमरा आप लोग का ऑन नहीं है, बताओ। ये ना सर ऑन है, इतना देर से ऑन करके बैठे हुए हैं। जब दोनों प्रोजेक्ट मेरे लिए सेम है, हम क्या बताएं, इस मेथड में ये जज किया जाता है कि अगर मेरे पास 2 प्रोजेक्ट है और दोनों प्रोजेक्ट का अर्निंग कैपेसिटी हम देखते हैं, तो उसमें अगर जिसका ज्यादा हो जाएगा, जिससे हमको ज्यादा अर्न होने वाला है, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और अनदर प्रोजेक्ट को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ये तो नॉर्मल केस का है ही सर, ये तो करना ही है। तो यही रेट ऑफ रिटर्न मेथड यही बताता है।